का प्रोफेशन हो या आपका प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसके अंदर ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ज्ञान आ जाएगा आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नाई का काम है, ऑफकोर्स मैं बोलता हूँ नाई का काम है, मैं भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसको ग्रो कराना है, मुझे इसके अंदर स्किल डालनी पड़ेगी। और स्किल कैसे आएगी? थ्रू साइंस आएगी। हम लोग के 60 स्कूल चलते हैं ऑल ओवर इंडिया। हम लोगों के दो स्कूल चलते हैं बिहार के अंदर। अभी हमारे 2 स्कूल नए खुलने वाले हैं। ये स्टार्टिंग है, सेकंड स्कूल यहाँ पर इसी लोकेशन पे, और एक हमारा स्कूल खुलने वाला है सासाराम के अंदर। बिकॉज अभी भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग बाल काटने वाले हैं वो 2 स्टेट से आते हैं, एक है बिहार, एक है यूपी। तो आप सोचो, आप चाहे बॉम्बे जाओ, आप चाहे तमिलनाडु जाओ, आप अरुणाचल जाओ, वहाँ बाल काटने वाले लोग कौन है? वो सिर्फ 2 स्टेट से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन आगे ग्रो करे, बिकॉज जिसका हम लोग खाते हैं उसको लोग रेस्पेक्ट दें, क्योंकि ये प्रोफेशन रेस्पेक्टफुल नहीं है अभी भी। लोग भी बोले नाई का काम करता, नाई का काम करता है। दुनिया का पहला प्रोफेशन नाई का काम ही तो था। लोग जंगलों में नंगे रहते थे, लेकिन सबके बाल अच्छे होते थे। और जब तक दुनिया चलेगी ना, मेरा ये नाई का काम चलने वाला है। पर अगर इसके अंदर एजुकेशन आ जाएगी, हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत की कम से कम 9 करोड़ की पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। आप सोचो कि कम से कम 7-8% लोग बाल काटने वाले हैं, लेकिन उसमें कमी क्या है? वहाँ एजुकेशन नहीं है। वहाँ एजुकेशन नहीं है, तभी लोग उनको बोलते हैं ये बाल काटता है। क्योंकि हम लोग बालों के डॉक्टर हैं, और बालों के डॉक्टर कब बनते हैं? जब आपके पास उसकी साइंस है। बाल काटना साइंस है, बाल काटना कोई आर्ट नहीं है। बाल काटना आर्ट होता है जब उसके अंदर एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे उसके अंदर एजुकेशन आती है, आप बालों के साइंटिस्ट बन जाते हैं। जावेद हबीब अगर आज 1000 सैलून चलाता है लीगल, और कम से कम 60 स्कूल चलाता है लीगल, वो ग्रो कैसे कर रहा है? क्योंकि ये सिस्टमाइज बिजनेस है, और जो सिस्टमाइज बिजनेस होता है ना, उसका बेस एजुकेशन होता है। मतलब मैं एक तरह का मैं बोलता हूँ कि हम लोग बालों के मैकडोनल्ड हैं। और मैकडोनल्ड कैसे चल रहा है? सिस्टम के थ्रू। अगर मेरी ब्रांड के अंदर 30 लाख या 40 लाख हेयर कट होते हैं महीने के, साल के, तो सिस्टम के थ्रू हो रहा है ना। जरूरी जावेद हबीब बाल काटेगा, लेकिन इसकी सालों के अंदर जो भी काम कर रहा है वो जावेद हबीब पे साइंस लेके चल रहा है। तो इफ नॉट 100%, कम से कम 80% तो सेम काम कर रहा है। अब बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर की। इसका फीस स्ट्रक्चर बिहार का है, बॉम्बे वाला नहीं है। इसका फीस स्ट्रक्चर दिल्ली वाला नहीं है, पटना का है। और अगर सासाराम में भी जाएंगे, वहां का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो पटना वाला नहीं होगा। मतलब जैसा देश है ऐसा उसका प्राइस। वर्क कैसा है? वर्क बॉम्बे टू कंपेरिजन कीजिए पटना टू बॉम्बे। तो जी बाल सब जगह करते हैं। हो सकता है कि वहाँ आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ हो सकता है 300 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन बाल सब जगह करते हैं। दुनिया की 800 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, हर इंसान इस प्रोफेशन का पार्ट बना हुआ है। बाल काटने वाले, बाल कटवाने वाले। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले आना, नाई दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। तो ये छोटा काम नहीं है, छोटा हमारी सोसाइटी ने बना दिया कि नाई का काम करता है। मैं कहता हूँ हमारे बिना किसी का काम नहीं चलता। जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले बाल का काम होता है, इंसान मरता है बाल का काम। हमें इसी का प्राउड होना चाहिए। मेरे दादा भी बाल काटते थे ना, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। मतलब 3 जनरेशन बाल काट के एक लेगेसी क्रिएट कर ली। नाई की लेगेसी दुनिया में कहीं है नहीं आज तक। सिर्फ जावेद हबीब की नाई की लेगेसी है 110 साल की, बहुत बड़ी बात है। और वो भी कहाँ की ब्रांड है? भारत की ब्रांड है, यूपी की ब्रांड है, भारत की ब्रांड है। आप पटना वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पटना में बिहार के अंदर बाल बहुत मिलता है, और वो क्यों मिलता है? यहाँ विश्वास है। विश्वास क्या? तेल लगाओ। अगर इतना तेल लगा रहे हो तभी तो बाल गिर रहा है, तभी तो बाल गिर रहा है। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो बालों को रोज वॉश करो, क्योंकि यहाँ पर पसीना निकल रहा है, ये पसीना रूसी बन रहा है, और जब रूसी बनेगा ना आपका बाल पक्का टूटेगा। अब जितना तेल लगा लो उतना महंगा तेल लगा लो। और कभी रात को तेल जो रात को तेल लगाएगा शैम्पू कौन पता क्या है? शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट पता क्या है? शैम्पू करने का तरीका। और वो तरीका क्या है? पहले बाल क्लीन करो, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में तेल लगाओ। कौन सा तेल लगाओ? बाल के अंदर शैम्पू है ना, सरसों का तेल लगाओ। उसके बाद में छोड़ने के बाद में आपको धोने के लिए शैम्पू यूज करो, साबुन यूज करो, मीठा यूज करो। तो शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पता क्या है? स्वच्छ है। आप वो भी स्वच्छ कह रहे होंगे ना, तो जब तक जिंदा है ना, तब बाल पाते हैं। जिनके बाल चले जाते हैं फिर चांसेस कम है। लेकिन अगर वो पैसा है ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, लेकिन उसकी भी गारंटी ये है कि 50% बाल आएंगे, सारे बाल आने वाले। ठीक है जी, तो अच्छा जो बैक सेल्स हो गया है उनका
करने आए और आजकल अभी से हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार बालों का क्यूटिकल अंदर से मर जाए, उसका बाल वापस आ जाए। हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कैसे कर सकते हैं? प्याज सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आंखों से पानी निकाल सकता है बच्चों को, इसका कोई साइड इफेक्ट प्याज का? आप क्या करेंगे? आप फ्रेश प्याज का जूस नहीं हो जाएगा, तेल नहीं निकालो और उसको यूज करो, तेल मसाज की तरह तेल लगा आप उसके बाद दूसरे तेल लगाओ और वो 5 मिनट में सूख जाता है। जैसे सूख जाता है उसको मेरा मानना है कि शायद 70-80% बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? अरे यार 80 साल के बाद अपने बालों पे लगाएंगे ना, उससे तो बाल वापस पीछे पीछे खड़े रहो ना तुम, लगाएंगे 50 पे लगाएंगे, बाल आने के चांस है। सर के सामने मत आओ, दिक्कत हो रहा है। लेकिन मुझे सुनना पड़ेगा, वो सुनना क्या पड़ेगा? स्वच्छ एयर, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ और हमारी 21 सालों की एनिवर्सरी मैं यहाँ पर क्यों आया? हाँ। हमारी एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। 1 साल पहले भी आया था और एनिवर्सरी के उसमें अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग एकेडमी खोलने जा रहे हैं और यही खोलने जा रहे हैं। हो सकता है 1 महीने में वापस आऊँगा, हम लोग बालों के ज्ञान देने जा रहे हैं। एक सवाल और है सर, एक सवाल और है। आपके तो पूरे बिहार में, पूरे देश में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, सैलून्स हैं, जगदेव पथ में ऐसी क्या खास बात है? अच्छा चलता है, सब अच्छी जगह है। फिर भी सर कुछ तो स्पेशलिटी होगी जगदेव पथ की। इसकी लुक इम्पोर्टेंट है, जो काम करने वाला है ना उससे इम्पोर्टेंट। वो कहाँ से आया है, हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे। हो सकता है 50% लोग हमारे स्कूल से निकलते हैं, तो ये जो यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग है ना, उसकी सालों के 5 सालों के खाते ट्रेनिंग पूरे ग्राहक क्या है, वहाँ काम करने वाले पटना वासियों के लिए कुछ कहेंगे आप? भगवान ने जैसे बाल दिया ना, सर जी उसका एक शुक्र ही माओ चीज़ को बोलूँगा, बाल दे दिया तुम्हें। अच्छे बाल कटा के रखो। अब मेरे पास आओ ना, अच्छी अच्छे बाल कटा के रखो। कोविड के बाद में सबको एक ही बात समझ आई है, एक ही लाइफ है, उसको जीते और कैसे जिएंगे? हंसते हुए। और हंसेंगे कब? जब अच्छा दिखेंगे। और अच्छा कब दिखेंगे? जब आपके बाल होंगे। आपके हेयर स्टाइल भी अच्छे लग रहे हैं। मेरे बाल वैसे नहीं हैं। अरे मेरे अपने बाल हैं, मैंने लगवाए नहीं है। आप सोचो ना मेरी एज कितनी है, 63 है। कोई कह सकता है 63 एज के अंदर इतनी अच्छी स्किन है, इतने अच्छे बाल हैं, बिकॉज मैं बालों आपके के साथ स्किन का जीता राज क्या है सर? हूं। हंसो हंसो। हंसो। ये जो हंसते हैं ना, ये स्माइल है। ये हंसे जो हंसते हैं ना, और हंसते कब है? जब आज अच्छा महसूस कर रहे हैं शीशे में। और अच्छा महसूस कब करते हैं? जब आपकी लुक अच्छी आती है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? ब्यूटिशियन से अगर कोई जिनके दाग धब्बे चेहरे पे हो तो क्या वो सही किया जा कभी नहीं जा सकता है? सकता। नहीं। उसको धब्बे आने में 6 महीने लगे। आप सोचते 1 महीने में एक दिन में निकल जाएगा, और धब्बे अंदर से निकल रहे हैं। अब बाहर से उसको कुछ भी कर लीजिए, हाँ हल्का हो सकता है, लेकिन जाने वाला नहीं हो। इसके लिए पता कहाँ जाना पड़ेगा? फेशियल वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास, हम देखो उसकी सफाई करते हैं सर, और जब सफाई करते हैं कम नजर आता है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और जो सैलून वाले बोलते हैं ना कि ये ठीक है ना, हल्के हो जाएंगे, लेकिन खत्म करने के लिए गो टू योर डॉक्टर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।